बुद्ध का जो महत्व है वो क्यों है इतना? क्योंकि बुद्ध ही हमारे जीवन में व्यापार, संगीत, संचार, इन सब चीजों को रिप्रेजेंट करता है और इनके माध्यम से हमारे जीवन में हार्मनी लेकर आता है। और जब यही बुद्ध बिगड़ जाता है, क्योंकि बुद्ध जितना ज्ञान है, बुद्धि है, उतने ही चपल भी है। आखिरकार है तो ये चंद्र का ही पुत्र, तो चंद्र के गुण, चपलता बुद्ध के अंदर आई है। वही अगर चंद्र आपकी कुंडली में खराब होगा तो इसका असर बुद्ध के ऊपर भी पड़ता है, और अगर आपकी कुंडली में बुद्ध खराब होगा तो इसका असर चंद्र के ऊपर भी जाता है। यानी कि अगर जितना अच्छा आपकी कुंडली में चंद्र होगा, बुद्ध ऑटोमेटेड फॉर्म में वो अच्छा हो जाएगा, चाहे आपकी कुंडली में नीच का ही बुद्ध क्यों ना बैठा हो। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा उच्च का है, प्रबल है और उच्च स्थान पर बैठा है, उच्च स्थान से मतलब कुंडली में एक अच्छी पोजीशन लेकर बैठा हुआ है, 6, 8, 12 में नहीं है, पीड़ित नहीं है, राहु केतु से दृष्ट नहीं है, या युति बनाकर नहीं बैठा है, तो यही नीच का बुद्ध आपको अच्छे रिजल्ट देता दिखाई देगा। आपको अगर ये समझना है तो आप इस तरीके से समझिए कि अगर आपको कर्म के माध्यम से कुछ भी करना है तब आपको बुद्ध की आवश्यकता होगी। अगर आपको मन के माध्यम से, चालाकी के माध्यम से, चतुराई के माध्यम से कुछ भी करना है, शब्दों के माध्यम से कुछ भी करना है, तो बुद्ध और चंद्र की आपको आवश्यकता होगी। यानी कि मॉरल ऑफ द स्टोरी बस इतनी है कि चंद्र की उपस्थिति आपकी कुंडली में जितनी अच्छी होगी, जितनी बलवान होगी, बुद्ध उतना ही नियंत्रित रहेगा। अब इसके साथ साथ आपको यह भी देखना होता है कि वो बुद्ध बैठा किसके साथ में है। आज के वीडियो में आज आप यही जानने वाले हैं कि आपके कुंडली में 12 भावों के माध्यम से बुद्ध आपको क्या रिजल्ट देगा। वेलकम सेलेस्टियल सीकर्स टू द कॉस्मिक जर्नी वेयर द स्टार्स अलाइन एंड डेस्टिनीज अनफोल्ड। मैं यहाँ हूँ ताकि ब्रह्मांड के रहस्यों के माध्यम से आपको गाइड कर सकूं और ज्योतिष के ज्ञान से आगे का मार्ग प्रकाशित कर सकूं। इस बुद्ध को अगर आप बहुत ही हल्के में लेते आए हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि बुद्ध हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज है। आपका व्यापार है, आपका संचार है, आपकी वाणी है और आपके रिश्ते भी हैं। तो कुछ ऐसे खास रिश्ते हैं जिनके माध्यम से हो सकता है आपके कुंडली में तरक्की लिखी हो, सक्सेस लिखी हो, और अगर आपने उसको इग्नोर कर दिया, लेट गो कर दिया, तो वही आपको बहुत ज्यादा परेशान करते दिखाई देंगे और आप जिंदगी में कई सालों पीछे चले जाएंगे। और उनको लग रहा है जहां उनको होना चाहिए वो वहां नहीं है, वो 10 साल पीछे चले गए हैं और उनके दोस्त 10 साल, 20 साल, 15 साल आगे हैं। वो अपने आप को वहां पे नहीं देख पा रहे हैं जहां वो होना चाहिए था उनको। तो आप मान के चलिए आपके जीवन में बुद्ध एक भ्रम बना हुआ है और बुद्ध ही ने आपकी जिंदगी खराब करके रखी है। अब हम ये समझते हैं कि किस तरीके से बुद्ध हमारी कुंडली में 12 भावों के माध्यम से हमें क्या रिजल्ट देंगे। अब यही बुद्ध अगर आपके 7th हाउस में आकर बैठेगा, यानी कि विवाह भाव में आकर बैठेगा, तो क्या रिजल्ट देगा। यहाँ पर आपका जो लाइफ पार्टनर होगा वो बहुत ही चतुर, चालाक और सुंदर होगा। उसके साथ की गई पार्टनरशिप के माध्यम से कोई भी अगर आप व्यवसाय करेंगे तो वो व्यवसाय दिन दूनी रात चौगुनी बढ़ता दिखाई देगा। फिर वो चाहे व्यवसाय कोई भी क्यों ना हो, आपके पार्टनर के नाम से आप ये व्यवसाय कीजिए और वो व्यवसाय बढ़ता ही दिखाई देगा। अगर आप ये व्यवसाय किसी अन्य व्यक्ति के साथ करेंगे तो आपको बहुत सावधान रहने की आवश्यकता है, क्योंकि आपका द्वारा संचित किया गया धन, नाम, वो सब कुछ वो आपका पार्टनर छलता दिखाई देगा। तो आपको इससे बचने की आवश्यकता है। आपको अपने लाइफ पार्टनर के साथ में, या अगर आपके कोई किसी के साथ रिलेशनशिप है जो आगे चल के आपके मैरिज लाइफ पार्टनर के रूप में कन्वर्ट हो सकती है, तो आप उनके साथ भी पार्टनरशिप कर सकते हैं। ये पार्टनरशिप आपके लिए बहुत ज्यादा फलने वाली है। लेकिन अगर आप किसी रिलेशनशिप में है और आपका विवाह उसके साथ नहीं हो सकता है तो आपको बचने की आवश्यकता है। तब उस कंडीशन में जो भी आपका पार्टनर होगा, जिसके साथ आप रिलेशनशिप में होंगे, वो आपको छलेगा, बहुत गंदी तरीके से छलेगा। हो सकता है इस हद तक छले कि आपका नाम खराब हो जाए, आपके परिवार का नाम खराब हो जाए। क्या करना चाहिए आपको इससे बचने के लिए? आपको लोगों के विवाह, जो आपके जीवन में विवाह के निमंत्रण आते हैं, वहां पे ज्यादा से ज्यादा जाना चाहिए, शिरकत करना चाहिए। और जो उनके विवाह में फेरे होते, जो रस्म रिवाज हो रहे होते हैं, वो आपको बैठकर देखनी चाहिए। और अगर आपके पास पैसा है, धन है, उस पर आपको पार्टिसिपेट करना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो विवाह भाव में बैठे बुद्ध देव आपको बेस्ट रिजल्ट देते दिखाई देंगे। इससे आपको
घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये वो रेमेडी है जिस एक रेमेडी के माध्यम से आप 7th हाउस में बैठे बुध को बहुत आसानी से अच्छा कर सकते हैं। वैसे तो बहुत सारी रेमेडीज हैं, गणेश चतुर्थी उसका पाठ कर सकते हैं, गाय को हरा चारा खिला सकते हैं, लेकिन जो द बेस्ट रेमेडी है वो मैंने अभी आपको बताया कि आपके घर में जितने भी विवाह के इन्विटेशन आ रहे हो, चाहे वर की तरफ से आ रहे हो या वधु की तरफ से आ रहे हो, आपको उनके फेरे देखने, उनके रस्मो रिवाज को जरूर देखना है। रात में उनके यहाँ आपको अवश्य रुकना चाहिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो आपके कुंडली में 7th हाउस में बैठा बुध आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता दिखाई देगा। यही बुध अगर आपकी कुंडली में 8th हाउस यानी कि आयु भाव में बैठेंगे तो क्या रिजल्ट देंगे? यहाँ पर आपकी आयु को तो वो बढ़ाएंगे, लेकिन अगर आपने किसी को छला या अगर आप कोई मदद कोई व्यक्ति कर रहा है और उस व्यक्ति को आपने छल लिया, अपने लालच के वशीभूत होकर, अपने अदर रिलेशन के वशीभूत होकर या फिर किसी भी माध्यम से वशीभूत होकर, आपको किसी के साथ एहसान फरामोशी नहीं करनी है, फिर वो चाहे आपका मित्र ही क्यों ना हो। कभी कभी ऐसा देखा जाता है कि आपके मित्र ने आपके साथ बहुत बड़े बड़े एहसान किए हैं और आपने अपने परिवार या अपने रिश्तेदार या अपने आस पड़ोस के वशीभूत होकर उस व्यक्ति को छल लिया। ऐसा अगर आप करेंगे तो आपके जीवन में इसका असर आपकी नेक्स्ट पीढ़ी पर दिखाई देगा। आपकी नेक्स्ट पीढ़ी का हो सकता है वंश आगे ना बढ़े या फिर बड़ी से बड़ी समस्याएं आ जाए, व्यापार के माध्यम से आपको हानि हो सकती है, आपके द्वारा संचित किया हुआ धन अचानक से खत्म हो सकता है, लॉस के माध्यम से आपके घर में चोरी हो सकती है। कुल मिला के आपको धन से रिलेटेड आपको हानि हो सकती है, आपके बुआ के साथ आपके रिलेशन खराब हो सकते हैं। फिर आप चाहे समाज में कितना ही क्लेम क्यों ना करें कि आपके बुआ के साथ, फूफा के साथ रिलेशन बहुत अच्छे हैं, आपकी अपनी बहनों के साथ बहुत अच्छे रिलेशन है, नहीं, आपकी जितनी भी अच्छी बहनें होंगी अगर वो फाइनेंशियली अच्छे होंगे तो उनके रिलेशन आपके साथ अच्छे नहीं होंगे, और जिनके रिलेशन आपके साथ अच्छे होंगे वो फाइनेंशियली कभी ग्रो नहीं कर पाएंगे। अगर आप दूसरों के लिए मन में तृष्णा रखेंगे, ऐसी कूटनीति करेंगे, गलत विचार रखेंगे, स्पेशली उस व्यक्ति के लिए जो व्यक्ति आपकी मदद करता है या करती है, तो आपके जीवन में ये चीज आपको देखने को मिलेगी। आपकी जितनी भी सगी बहनें या चचेरी बहनें हैं, अगर वो फाइनेंशियली अच्छी होंगी तो उनके रिलेशन आपके साथ अच्छे नहीं होंगे, दिखावे के लिए हो सकते हैं लेकिन रियल में नहीं होंगे। और जिनके रिलेशन वाकई अच्छे होंगे वो कभी भी फाइनेंशियली ग्रो नहीं कर पाएंगे। क्या करना चाहिए आपको? अगर आपने इस तरीके की गलती कर रखी है या जिस व्यक्ति ने आपके ऊपर एहसान किया हुआ है, जाइए उसके चरण पकड़िए, उससे माफी मांगिए और उसको अपने जीवन में इज्जत दीजिए, तवज्जो दीजिए। अगर आप ऐसा करेंगे तो वो बुध आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता दिखाई देगा। ये बुध की मैं आपको वो रेमेडी बता रहा हूँ जो आपको इंस्टेंट रिजल्ट देती दिखाई देगी। अगर आप ऐसा नहीं करेंगे फिर आप चाहे जितना भी धार्मिक स्थान पे जाइए, चाहे आप चाहे कितना ही सूर्य को जल दीजिए या फिर आप लोगों का विवाह कराइए या दान पुण्य कीजिए, कुछ भी आप कीजिए, आपको उसका फायदा नहीं मिलेगा। एक सर्टेन टाइम के बाद में आप अपने आप को उसी जगह पर वापस देखेंगे जहां पर आप आज हैं, 10 साल पहले थे या 15 साल पहले थे। आप मेहनत करते जाएंगे, आप यही सोचते रहेंगे कि हे भगवान, हमने ऐसा क्या किया जिसकी सजा हमको मिल रही है। आपने क्या किया है वो मैंने आपको बता दिया है। अगर आपने ऐसा किया है तो आप जाके इस चीज को ठीक कीजिए। जैसे ही आप ये ठीक करेंगे आपके जीवन में आपको तरक्की मिलना शुरू हो जाएगी, आपको इसका असर दिखाई देना शुरू हो जाएगा। 9th हाउस भाग्य भाव में जब भी बुध आकर बैठता है तब क्या रिजल्ट देता है? यहां पर बैठा बुध आपको देवीय शक्तियों के करीब लाता है, माता की भक्ति में डाल देता है, आप स्पिरिचुअल होते हैं। यहीं पर बैठा बुध अगर आपकी छोटी बहन है या आपके घर का जमाई है तो आपको उससे दूरी बनाकर रखनी है। यहाँ पर बैठा बुध अपनी छोटी बहनों के द्वारा छला जाता है। ऐसे व्यक्ति की बहनें ही उनके जीवन को तार देती हैं, बेकार कर देती हैं। अगर आप अपने जीवन में अपनी बहन के माध्यम से कोई डिसीजन लेते हैं और उस डिसीजन को मानकर अपने जीवन में आगे बढ़ते हैं तो वो सारे डिसीजन गलत होंगे। यानी कि आपकी बहन चाहे कितनी ही पढ़ी लिखी क्यों ना हो, अपनी जाती जिंदगी में उसने चाहे कितने ही अच्छे काम क्यों ना किए हों, हम यहाँ पर पॉजिटिव थॉट लेकर चल रहे हैं, चाहे उसने कितना ही अच्छी चीजें क्यों ना की हो, लेकिन आपके सेगमेंट में वो जो भी राय देगी वो गलत साबित होगी। वहीं आपके घर का जो जमाई होगा, जो दामाद होगा, वो भी आपको जो भी राय देगा वो भी गलत साबित होगी। फिर वो समाज के लिए चाहे कितना ही बड़ा वरदान क्यों ना हो, लेकिन आपके लिए अभिशाप बन जाएगा। आपको इससे दूर रहने की आवश्यकता है और अपने रिश्ते को बचाने की भी आवश्यकता है, क्योंकि अपनी बहन के माध्यम से आप ऐसे ऐसे रिश्ते खराब कर लेंगे जिसका खामियाजा आपकी नेक्स्ट पीढ़ी भुगतती दिखाई देगी और इसका दंड आपको और आपकी बहन को भी मिलेगा एक सर्टेन टाइम के बाद में। तो आपको इससे बचने की आवश्यकता है। और वो दंड क्या होगा वो भी मैं आपको बता देता हूँ। ऐसे व्यक्तियों की जो बहनें होती हैं
मतलब वो चाहती नहीं है कि अपनी बहन का बुरा करे, लेकिन यहाँ पर बैठा बुध ये सारी चीजें कराता है। अब उनकी जिंदगी बर्बाद होगी तो उसका कर्ज आएगा। क्यों? क्योंकि उसके माध्यम से उसका जो रिश्ता चला गया है, उस रिश्ते का कर्ज उसकी बहन के ऊपर आएगा, आपके ऊपर आएगा, और वही कर्ज आपकी बहन को बीमारी में डाल देगा। ऐसी बीमारी में डाल देगा कि बहुत तड़प तड़प के मृत्यु होती है। आप डायग्नोज नहीं कर पाएंगे कि उसको बीमारी क्या हुई है। फेफड़ों से रिलेटेड चीजें हो सकती है, सांस से रिलेटेड बीमारियां आपको हो सकती हैं। आपको इससे बचने की आवश्यकता है। अगर आपके जीवन में इस तरीके की चीजें हैं तो आपको इससे बचने की आवश्यकता है। ऐसे व्यक्तियों में एक और चीज देखी गई है कि अगर आप अपनी बहन से सलाह नहीं लेते हैं, अपने स्पाउस से सलाह लेते हैं, या फिर किसी ऐसे व्यक्ति से सलाह लेते हैं जिस पर आप भरोसा करते हैं, और ऐसा नहीं है वो भरोसा आप 10 दिन या 15 दिन या 20 दिन या 2 साल के लिए कर रहे हैं, नहीं, आपको वो भरोसा हमेशा के लिए सस्टेन करना है। फिर वो व्यक्ति अगर आपको छल भी रहा है तो उसका छल आपको पॉजिटिविटी देता दिखाई देगा एक सर्टेन टाइम के पास में। क्यों? जैसा कि मैंने अभी आपको बताया कि यहाँ पर बैठा बुध आपको देवी शक्तियों के करीब करता है, आपको माता की भक्ति में डालता है। वो माता की भक्ति अगर आप जिस पर भरोसा कर रहे हैं वो आपको छल रहा होगा या छल रही होगी, तो वही छल आपके जीवन में इस हद तक पॉजिटिव हो जाएगा और उस व्यक्ति के जीवन में इस हद तक नेगेटिव हो जाएगा कि आप समझ ही नहीं पाएंगे कि उसके साथ हुआ क्या। और आपको ये भी समझ में नहीं आएगा कि आप जो करने जा रहे थे, एक समय में आपको ये लगा कि अरे यार ये तो बहुत अच्छा कर रहा था, मुझे ऐसा लग रहा है कि मेरा स्कोप ही नहीं आगे, मुझे कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और अचानक से मुझे रास्ता मिल गया। ये जो देवी शक्ति है ये आपकी मदद करती दिखाई देंगी। 9th हाउस में बैठे बुध अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट देने हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको किन्नरों को दान करना चाहिए यथासंभव। जितना दान आप किन्नरों को करेंगे, उनको समय समय पर अपने घर पे बुला के भोजन कराएंगे, उतना ही आपके लिए बढ़िया होगा, वरदान होगा। इससे आपके पूर्व जन्म के पाप कटेंगे और आपकी बहन के साथ जो आपके रिलेशन खराब हैं वो सही होंगे, और आपकी बहन जो बीमार पड़ सकती है, यानी ध्यान रखिएगा, ये करने का मतलब ये नहीं कि आपको अपनी बहन की राय मानकर चलना है, नहीं, आपकी बहन जो भी राय दे, भले वो शास्त्र संगत हो, तर्क संगत हो, लेकिन आपके लिए वो गलत साबित हो जाएगी, तो आपको इससे बचना है। और जो मैं आपको रेमेडी बता रहा हूँ ये आपको रेमेडी करने की आवश्यकता है। कर्म भाव में जब आपके बुध आकर बैठेंगे तो आपको क्या देंगे? तब आपको संचार के माध्यम से, आईटी के माध्यम से आपको बहुत अच्छा धन कमाते आप दिखाई देंगे, वाणी के माध्यम से आप अच्छा धन कमाते दिखाई देंगे। कॉल सेंटर में अगर आप जॉब कर रहे हैं या कंसल्टेंसी का आप जॉब कर रहे हैं तो उससे आप अच्छा धन कमाते दिखाई देंगे। यही धन आपको आपकी अगली पीढ़ी के लिए भी बहुत काम आएगा। साथ ही साथ आपकी बुआ के साथ आपके रिलेशन बहुत अच्छे होंगे। हो सकता है आपके पिता के साथ आपकी ना बने, अगर यहाँ पर सूर्यदेव पीड़ित अवस्था में हुए तो, या फिर अगर यहाँ पर सूर्यदेव खुद बैठे हुए और वो कमजोर हुए तो आपके जीवन में पिता का सुख नहीं होगा, या तो पिता खटिया लगे होंगे या फिर पिता होंगे नहीं। दोनों ही सूरतों में इससे आपको बचने की आवश्यकता है। अगर आपके बचपन में या किसी बालक की कुंडली में इस तरीके का योग है तो आपको इसकी रेमेडी करनी चाहिए और अपने जीवन में पिता के सुख को भोगना चाहिए। अगर यहाँ पर बैठा बुध आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है तब आपको धर्म स्थान पर यथासंभव जाना चाहिए, माता के स्थान पर यथासंभव जाना चाहिए। आप 3 महीने में या 6 महीने में किसी भी देवी स्थान पर जाइए, रेगुलर बेसिस पे कोई भी एक देवी स्थान जिसके ऊपर आपकी श्रद्धा हो, आप वहां पर साल में या 6 महीने में, कम से कम 6 महीने में आपको एक बार जाना है और वहां पर जाके माथा टेक कर आइए। इससे आपको 10th हाउस में यानी कर्म भाव में बैठे बुध अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे होंगे तो वो पॉजिटिव रिजल्ट देने लगेंगे और आपके जीवन में हार्मनी आएगी। लाभ भाव में जब बुध देव आकर बैठते हैं तब क्या रिजल्ट देंगे? यहाँ पर आपको मल्टीपल वो रिलेशन दे देंगे, आपका अपोजिट जेंडर के प्रति इतना आकर्षण देंगे और उनको भी आपके प्रति बहुत ज्यादा आकर्षित करते दिखाई देंगे, और उससे आपको धन भी प्राप्त होगा। आपकी मित्र मंडली के माध्यम से आपको धन प्राप्त होगा। यहाँ पर बैठा बुध आपको व्यापार जरूर कराएगा और उस व्यापार के माध्यम से आप अच्छा धन कमाएंगे। आपको अपनी बुआ के साथ रिलेशन अच्छे बनाकर रखने हैं, अपनी साली के साथ, स्पेशली बड़ी साली के साथ रिलेशन अच्छे बना के रखने हैं, और अपनी बड़ी साली और बड़े साले के साथ अगर आप कोई भी पार्टनरशिप करते हैं, मिलकर कोई भी बिजनेस करते हैं, वो आपको फलती दिखाई देगी। मगर आपको बस ये ध्यान रखना है कि आपको उनको छलना नहीं है। अगर आप ऐसा करेंगे, चाहे वो कितने ही चतुर चालाक क्यों ना हो, आपको लग रहा है कि वो आपको छलेंगे, उनको छलने दो। वो जितना आपको छलेंगे बुध देव आपको उल्टा ही मल्टीप्लाई करके देंगे। अगर 11th हाउस यानी कि आय भाव में बैठे बुध देव आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहे हैं तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको अपनी आय का 10%, जो भी पैसा आप कमा रहे हैं नौकरी के माध्यम से या फिर बिजनेस के माध्यम से, उसका 10% अपनी बहन, बेटी और बुआ को समय समय पर दान देते रहना चाहिए। और
कन्या भोज कराना चाहिए, अन्नकूट कराना चाहिए। जितना अच्छा आप अन्नकूट कराएंगे, गणेश चतुर्थी का पाठ करेंगे, उतना ही बढ़िया आपके लिए रहेगा। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति आपको ये बता देता है कि आपको बुधवार का फास्ट रखना है, तो आपको बचने की आवश्यकता है, क्योंकि यहाँ पर रखा गया बुध देव का फास्ट आपको खड्डे में डाल देगा। आप अपने ही यानी कि बहन, बेटी और बुआ के माध्यम से छलते दिखाई देंगे। ऐसे लोगों के जीवन में, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो लोग बहुत ज्यादा, अगर 11th हाउस में बुध है या 11th हाउस से संबंध बनना है, तो ऐसे लोगों की जो बेटियां होती हैं वो इंटरकास्ट मैरिज करती हैं और समाज में उन्हें शर्मिंदा होना पड़ता है, या उनकी बेटी की मैरिज ऐसी जगह पर आकर टूट जाती है, या कुछ ऐसा वो कृत्य कर देती हैं जिससे उनको समाज में शर्मिंदा होना पड़ता है। तो इससे आपको बचने की आवश्यकता है। व्यय भाव में जब बुधदेव आकर बैठेंगे तब क्या रिजल्ट देंगे? यहाँ पर जब भी बुधदेव आकर बैठेंगे और अगर वो बुधदेव पीड़ित हैं, तब आपको अपने जन्म स्थान से दूर रहने की आवश्यकता है। व्यक्ति जितना ज्यादा तार्किक होगा उतना ही उसके लिए बढ़िया होगा। यहाँ पर बैठे बुधदेव आपको रिबेलियस बना देंगे। आप अपने पूरे खानदान में, पूरे रिश्तेदारी में, आस पड़ोस में, पूरे फ्रेंड सर्किल में एक अलग ही तौर से देखे जाएंगे। आपका जो दुनिया को देखने का तरीका होगा वो बिल्कुल ही अलग होगा, अद्भुत होगा। शुरुआती दौर में हो सकता है 10-20 साल या 30 साल आपको लोग घृणा की नजर से देखें, लेकिन वही आगे चल के जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी, 50-60 साल, 60 साल, 40 साल, वैसे वैसे लोग आपको पूजने लगेंगे। यहाँ पर बैठा बुध आपको पुजवा देता है। पहले आपको बदनामी देगा, लोग आपसे घृणा करेंगे। घृणा भी ऐसी घृणा नहीं करेंगे कि आपके देख के वो मुंह फेर ले, नहीं, आपके जो शत्रु भी होंगे वो शत्रु भी चाहेंगे कि यार ये व्यक्ति बोलता बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा तर्क देता है, लॉजिक बहुत अच्छा लगाता है, दिमाग बहुत अच्छा चलाता है, मगर ऐसा है, मगर घमंडी है, मगर एरोगेंस है, मगर इस तरीके के थॉट प्रोसेस लोग आपके प्रति रखेंगे। आपके दुश्मन भी आपके साथ खड़े होना चाहेंगे। आपके लुक्स इतने अच्छे होंगे, उन लुक्स के माध्यम से आप समाज में सराहनीय होंगे, और आपका जो कम्युनिकेशन होगा उस कम्युनिकेशन के माध्यम से भी आप सराहनीय होंगे। मगर आपको बहुत नियंत्रित रख के बोलना है, आपको शत्रुता बहुत नियंत्रित रह के करनी है। यहाँ पर बैठा व्यक्ति जल्दी शत्रुता करता नहीं है, और अगर शत्रुता कर लेता है तो बुरी तरीके से बर्बाद कर देता है। इतना इंतजार देता है बुध कि आप 10 साल, 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, कभी कभी तो जन्मों का इंतजार दे देता है। यहाँ पर बैठा बुध अगर किसी से शत्रुता करा दे तो उसका नाश तय है। अब वो नाश चाहे उस व्यक्ति के माध्यम से हो, या उसके दशाओं के माध्यम से हो, प्लानेट के माध्यम से हो, देवी शक्ति के माध्यम से हो, या प्राकृतिक आपदाओं के माध्यम से हो, वो वजह कोई भी बन सकती है, लेकिन उसका नाश तय है। इसलिए अगर यहाँ पर बैठा बुध आपको गलत रिजल्ट दे रहा है, एक और चीज, यहाँ पर बैठा बुध आपको कंपटीशन में जीतने नहीं देगा आसानी से। आप चाहे कितने ही काबिल क्यों ना हो, आप वर्बल कम्युनिकेशन में 100 आउट ऑफ 100 ला सकते हैं, लेकिन रिटर्न कम्युनिकेशन में आप फेल हो जाएंगे। आपको कम्युनिकेशन के माध्यम से तो वो पास कराएगा, लेकिन आप रिटर्न कोई भी आप कंपटीशन देने जाएंगे, वहां पर आप चाहे भले 2 नंबर से फेल हो, आप फेल जरूर होंगे, ये जरूर कराता है। लेकिन जिंदगी में आपको लेट ही सही आपको इतना आगे ले जाएगा कि लोग आपकी पूजा करेंगे। ऐसे व्यक्ति पूजे जाते हैं। यहाँ पर बैठा बुध अगर आपको नेगेटिव रिजल्ट दे रहा है, अगर आप अपने रिश्ते के माध्यम से चले जा रहे हैं, तब आपको क्या करना चाहिए? तब आपको अपना धन सबसे ज्यादा अपने ऊपर खर्च करना चाहिए, अपने सेल्फ डेवलपमेंट पर खर्च करना चाहिए, धर्म स्थान पर खर्च करना चाहिए। अगर आपके भाई बहन है, अपने परिवार है, अपने परिवार के ऊपर खर्च करना चाहिए। परिवार से हमारा तात्पर्य ये नहीं है कि आपकी माँ, पिता, भाई, बहनी नहीं। अगर आपके परिवार में कोई कमजोर व्यक्ति है, चाहे आप उसकी जिस भी तरीके से मदद कर सकते हैं, हाथ पैर से कर सकते हैं तो हाथ पैर से कीजिए, खड़े रहिए, ईमानदार रहिए। यहाँ पर आप जितना ज्यादा ईमानदार रहेंगे लोगों के साथ में, उतना आपके लिए बढ़िया है, और जितने आप बेईमान और झूठे होंगे उतना आपके लिए खराब है। लेकिन यहाँ पर एक बात और समझनी है, यहाँ पर बुध आपको विवश कर देगा झूठ बोलने के लिए, कूटनीति खेलने के लिए। कूटनीति आप खेलिए, मगर आप झूठ मत बोलिए। क्यों? क्योंकि जितना ज्यादा आप सच बोलेंगे, जितना ज्यादा आप ईमानदार होंगे, उतने ही आपके करीबी रिश्ते आपको झूठा समझेंगे, उतना ही बेईमान समझेंगे। आपको बस इससे घबराना नहीं है। आपको बस ये लगेगा एक समय के बाद में कि लोग हमें जब ये समझ रहे हैं तो हम बन ही क्यों नहीं जाते हैं। बस आपको ये एटीट्यूड अगर आपके अंदर आ रहा है तो आपको संभलने की आवश्यकता है। ये आपकी परीक्षा घड़ी है और ये एटीट्यूड आता ही आता है। अगर आप ऐसा करेंगे तो आप चले जाएंगे, और अगर आप ऐसा नहीं करेंगे, यानी कि अगर आप झूठ नहीं बोलते हैं, ईमानदार रहते हैं, चाहे लोग कुछ भी सोचे, तो आपको यही बुध पुजवा देगा।
लोग वही लोग आपकी पूजा करते दिखाई देंगे, आपके पीठ पीछे आपकी बढ़ाई करेंगे। आपके दुश्मन भी आपकी बढ़ाई करते होंगे, आप चाहे जाकर पता कर लीजिए। तो देखा आपने किस तरीके से लग्न से लेकर व्यय भाव तक बैठा बुध आपके जीवन को किस तरीके से आपके वाणी के माध्यम से चमत्कार दिखाता है, बुद्धि के मामले में भ्रम देता है और आपके पूरी जिंदगी को बदलने की क्षमता रखता है। इस बुध को अगर आप बहुत ही हल्के में लेते आए हैं तो आप गलत हैं, क्योंकि बुध हमारे जीवन में बहुत बड़ी चीज है। आपका व्यापार है, आपका संचार है, आपकी वाणी है और आपके रिश्ते भी हैं। अगर इस वीडियो में कुछ ऐसा है जो आपको समझ में नहीं आया है तो आप हमसे कमेंट के माध्यम से संपर्क कर सकते हैं। अपनी समस्या को अगर आप सार्वजनिक नहीं करना चाहते हैं तो आप हमसे व्हाट्सएप के माध्यम से जुड़ सकते हैं। अपनी कुंडली का एनालिसिस कराने के लिए आप हमसे अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। आज के लिए फिलहाल इतना ही। सेलेस्टियल एनर्जीज आपका मार्गदर्शन करें और आपके आगे के सफर को प्रकाशित करें। शरणम।